अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ नवाल। आवाज़ मेरी क्लियर है सबको? जी ज़ीनत, मैं भी ठीक हूँ। ओके। आप सबके पास इलस्ट्रेटर है? सॉरी, फ़ोटोशॉप है? मैंने बोला था आज हम फ़ोटोशॉप पे काम करेंगे। फ़ोटोशॉप सबके पास है? ठीक है। ओके। कल एक थी स्टूडेंट, उसका नाम था आई गेस एमन। उसको चाहिए था सॉफ्टवेयर, तो आप तक लिंक पहुँच गया, आपने सॉफ्टवेयर कर लिया? अगर आप क्लास में प्रेज़ेंट है तो बता दें। इरम ने आई गेस भेजना था। कोई बात नहीं सुनैरा, जो भी है हो जाएगा। जो भी वही है ना, ठीक है। अच्छा, आपको भी लिंक चाहिए सुनैरा? तो आप ऐसा करें कि आप मैम फरियाल को मैसेज करना, तो उनको बोलना कि आपको कल एक स्टूडेंट ने लिंक भेजे हैं। इरम आई गेस नाम है उसका। तो उन्हें बताना कि इरम ने आपको लिंक्स भेजे हैं, तो वो मुझे भी फॉरवर्ड कर दें। तो वो सॉफ्टवेयर के जो लिंक होंगे वो आपको भी सेंड कर देंगी, ठीक है? साबरा, ये क्या भेज रही हो होंडाई? ये क्या है? ठीक है जी, फिर हम आज यहाँ पे गाड़ियों का भी काम करने लगे हैं साबरा। कोई बात नहीं, ठीक है। ओके। सबके पास सॉफ्टवेयर्स हैं? फोटोशॉप असाइनमेंट सबने कर ली है? मार्किंग सबने देख ली है? आई गेस सबकी ही असाइनमेंट्स अप्रूव हो गई नहीं है। ठीक है। ओके साबरा, आप आज करा लेना फोटोशॉप, लेकिन करा लेना लास्ट में। क्योंकि अब जो बाकी जितनी भी क्लासेस रह गई हैं, आज हमारा 9th लेक्चर है। उसके बाद 3 लेक्चर्स रह जाएंगे, तो वो 3 लेक्चर्स भी हमारे फोटोशॉप पे ही होंगे। सही है। और आज वो वाला लेक्चर है जो 2 लेक्चर्स मिस हुए थे, एक कल हो गया था और एक आज हो जाएगा, और वो जो 2 लेक्चर्स मिस हुए थे वो कवर हो गए हैं आपके। सही है। ठीक है साबरा, आप भी मैम फ्रेयाल को मैसेज कर देना, तो वो आपको लिंक सेंड कर देंगे। उनको कह देना कि आपको लिंक सेंड करता है। ठीक है नौवाल, ठीक है। मैच किस किसने देखा? आई गेस सबने देखा होगा मैच तो।
जीनत, वो आप मैम फरियाल को बोलना तो वो आपको सेंड कर देंगे लिंक। अच्छा, आप लोग तभी चुप बैठे हुए हैं मैच की वजह से? नहीं बे, क्या हो गया? कुछ नहीं होता। फिर वो क्या कहते हैं ना, तुम हारो या जीतो हम तो तुम्हारे साथ हैं। चलो एक्टिव हो जाओ सारे। अब हम फोटोशॉप पे मैच खेलते हैं, ठीक है? चलें जी, लेक्चर स्टार्ट करने लगी हूँ। थोड़ा ध्यान दें अब इधर। लेक्चर नंबर 9 है अलाइनमेंट फोटोशॉप बेसिक। ठीक है, अलाइनमेंट फोटोशॉप बेसिक। अगर कल की क्लास कुछ बच्चों ने ली हो तो उनको याद हो, लेआउट में मैंने अलाइनमेंट को बहुत अच्छे से समझाया था। मैं आज फिर थोड़ा सा बता देती हूँ कि अलाइनमेंट हम इजी वर्ड्स में ये कह सकते हैं, सीधा करना, अलाइन करना। ठीक है, लेफ्ट साइड पे, सेंटर में या राइट साइड पे। ठीक, यहाँ तक समझ आया? पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फोटोशॉप का बता देती हूँ। इसमें भी वैसे ही है कि आपने फाइल में न्यू में जाके तो विड्थ देनी है, हाइट देनी है। वैसे ही मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन मैं अगेन बता रही हूँ। विड्थ देनी है, हाइट देनी है, और रेजोल्यूशन आप हमेशा 300 रखना या 72 रखना, सही है। और यहाँ से आप इंचेस में कर लेना, सही है। और जो भी मतलब आपने जिसमें भी काम करना है, ठीक है, वैसे इंचेस में रख के करना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप क्लिक करो, डबल क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास कलर्स आ जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट करके ओके कर लो तो वही आपका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फोटो में, प्रिंट में, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, इन सब में भी उन्होंने साइजेस दिए हुए हैं। आप ये साइजेस भी यूज कर सकते हो और खुद से भी दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट किया, ओके कर दो और क्रिएट किया तो आपके पास वही बैकग्राउंड कलर आ गया। एक तो बैकग्राउंड कलर ये एक चेंज हो सकता है, इस तरह से आ सकता है, एक ऐसे आ सकता है कि आप यहाँ से जाओ फिल्म में, फिल्म में तो यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हो। लाइक ये ले लिया मैंने। अगर अब ये कलर मुझे फिल करना है बैकग्राउंड में, तो ये बकेट टूल लिया है और इसमें इस लेयर को सिलेक्ट किया, ये वाली लेयर को, और इसमें फिल कर दिया, सही है। बैकग्राउंड कलर फिल करना समझ आ गया सबको? मेक श्योर आपने जिस भी लेयर में, अब जैसे मैंने ये यहाँ से अगर लेयर नहीं सिलेक्ट की, ये तो मैं यहाँ पे क्लिक करती जाऊंगी तो मुझे कहेगा आपने कोई लेयर नहीं सिलेक्ट की। जब तक मैं यहाँ से लेयर नहीं सिलेक्ट करूंगी तब तक उसमें कलर फिल नहीं होगा। यहाँ पे आपने किसी भी चीज पे कोई काम करना है, जिस भी लेयर पे काम करना है, तो आपने उसको सिलेक्ट करके ही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे लेयर्स में काम होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मैंने दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, सही है। इन दो टेक्स्ट को लिखा हुआ है और ये लेक्चर नंबर 9 की अलग लेयर बनी हुई है और अलाइनमेंट फोटोशॉप बेसिक की अलग लेयर बनी हुई है। यहाँ पे लेयर्स में काम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? कुछ चीजें सेम है, कुछ चीजें चेंज हैं। मैं आप लोग को बताती जाऊंगी साथ साथ, ठीक है। और आप लोग को जो समझना है आप लोग मेरे से पूछ लेना। इसी तरह यहाँ पे भी 3 डॉट्स हैं, तो यहाँ से भी आप जाके अपना टूल बार जो है एडिट कर सकते हो, सही है। इसके अलावा ये सारा आपके पास टूल बार है, यही आप लोग के मेन यूज होंगे, सही है। अच्छा, अब हम लोगों ने आज क्या करना है हम उसको पहले देख लेते हैं। हम उसको पहले देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, ये होता है मूव टूल, सही है। मूव टूल वही जैसे हम लोगों ने वहां पे इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन टूल पढ़ा था ना, तो उसका भी काम यही था कि हम उसको मूव कराते थे किसी भी चीज को, और उसको यहाँ से रोटेट करते थे सिलेक्शन में जैसे था। सेम इसी तरह इसमें भी यही चीज है, मूव टूल में भी वही सब है, और यहीं से आपने ड्रैग करके छोटा या बड़ा बड़ा जितना भी करना है आप उसको कर सकते हो, ठीक है। मूव टूल का काम ये है, और मूव टूल बहुत यूज होने वाला काम टूल है। यही सेम जो हमने सिलेक्शन टूल में किया था वही सेम यहाँ पे मूव टूल का काम है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? समझ आ गई है यहाँ तक सबको? आप लोग मुझे मैसेज में साथ साथ बताते रहा करें कि आपको समझ आ रही है या नहीं, जवाब दिया करें।
ओके, ठीक है। अब जैसे अलाइनमेंट का हम अपना शुरू करते हैं। यहाँ से मैं ले रही हूँ शेप, ये है शेप टूल। ये टेक्स्ट के नीचे है शेप टूल। इसमें काफी शेप्स हैं, रेक्टेंगल टूल है, राउंडेड, एलिप्स, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, लाइन। और ये कस्टम शेप टूल में अगर आप जाओ तो यहाँ पे और भी शेप्स आ जाती हैं। यहाँ पे क्लिक करो तो आपको काफी शेप्स मिल जाएंगे यहाँ से जाके। सपोज ये बाय डिफॉल्ट आपके पास होंगी, ये ट्रीज की होंगी शेप्स। और कुछ ये शेप्स हैं जो मैंने खुद से डाउनलोड की हुई हैं, ये मेरे फोटोशॉप में, मे बी आपके पास ना हो क्योंकि आपने नहीं डाउनलोड की हुई। तो ये मेरे पास डाउनलोडेड है, अदरवाइज ये ट्रीज, वाइल्ड एनिमल्स वगैरह की तो आप लोगों के पास होंगी। ठीक है, कस्टम में जाके बाकी शेप्स आपको ऐसे मिल जाएंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जैसे मैं बात करती हूँ, यहाँ से मैं लेती हूँ रेक्टेंगल और लेट्स सपोज कि मैंने ये बना दिया। ठीक है, जन्नत कौन से टूल समझ नहीं शो हो रहे आपको? जन्नत कौन से टूल्स आपको शो नहीं हो रहे हैं? ओके, ये मैंने रेक्टेंगल टूल से बनाई है शेप। ठीक है, इसी को ही अगर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूं, मेरे पास एक और आ गई, और फिर अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूं, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है। अब मैंने 3 दफा ये ले लिया और रेंडमली मैं इस तरह से इसको रख रही हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, ये हॉरिजेंटल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, सही है। जन्नत आप रीसेट करके देखो, रीसेट करो, यहाँ पे रीसेट एसेंशियल में जाके रीसेट करो तो मे बी आपको टूल बार शो हो जाए। अच्छा, अब ये 3 शेप्स थी, इनको मुझे अब अरेंज करना है। मैं क्या करूंगी, इनको सिलेक्ट करूंगी यहाँ से लेयर्स में जाके। ये रेक्टेंगल वन, ये तीनों जो लेयर्स हैं ये वाली हैं, इनको शिफ्ट प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लूंगी। शिफ्ट से ये तीनों हो गई हैं प्रेस। ठीक है, और मेक श्योर आपने यहाँ से इसको टिक किया हो, ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स को। अगर इसको टिक करोगे तो ही शो होगा आपको कि आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने सिलेक्ट किया या नहीं किया। तो इसको यहाँ से टिक कर लेना। ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करके लेयर्स में से इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेना, और इन तीनों लेयर्स को आप अपना नाम भी दे सकते हो। डबल टैप करो तो वो नेम चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। खैर, ये जो है मैंने इन तीनों को कर लिया सिलेक्ट। अब अरेंज करना है मुझे इनको। तो ये यहाँ देखो, यहाँ पे मूव टूल से आपको ही ये ऊपर वाला शो होगा, अदरवाइज अगर आप कोई और टूल करोगे सिलेक्ट फिर नहीं शो होगा। खैर, ये आता है आपके पास हॉरिजॉन्टल का एरिया। ठीक है, और ये है वर्टिकल का एरिया। हमारी हॉरिजॉन्टल में थी तो मैंने ये लेफ्ट साइड अलाइन किया, अलाइन लेफ्ट। ठीक है, तो मेरे लेफ्ट पे चला गया। ठीक है, और अगर मैं इसको राइट करूं तो ये राइट पे जाएगा। कंट्रोल सेट करती हूँ, दोबारा आपको दिखाती हूँ करके। और अगर अब मैं इसको, मुझे राइट साइड पे चाहिए तो मैं ये यहाँ से राइट अलाइन करूंगी तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। और अगर मुझे मिड में चाहिए तो ये मिड में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर अब ये रेंडमली इनको मैं रख रही हूँ, इनके मैं साइजेस जो हैं चेंज है। ठीक है, अब अगेन मैं इन तीनों को कर रही हूँ शिफ्ट से सिलेक्ट, तीनों को कर लिया शिफ्ट से सिलेक्ट। अब मैं चाहती हूँ इनमें जो स्पेस है वो सेम हो। तो ये वाला जो है, इससे ये होगा कि आपकी स्पेस सेम होगी। देखो, तीनों में इक्वल डिस्टेंस आ गया है। ठीक है, इसके बाद आपने जैसे भी इसको अरेंज करना आप अरेंज कर लो। तो सी, ये अरेंज हो गए, अलाइन हो गए हैं सेम ही डिस्टेंस पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ये वाला जो एरिया है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस का है, ये वाला वर्टिकल लाइंस का है, और ये वाला वो है जिससे आपकी शेप्स में जो डिस्टेंस होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गए? समझ आ गया यहाँ तक सबको? और अगर यही आपके पास वर्टिकल लाइंस हो, यही अगर इनको मैं वर्टिकल लाइंस में कर दूं,
यहाँ से इसको रोटेट कर दो लाइक दिस। फिर मतलब जब आपने कर लेना है तो उससे ऊपर यहाँ पर टिक आ रहा होगा, टिक पे लास्ट में क्लिक करना है कि अब आपका फाइनल है। सही है, फिर इसको सिलेक्ट किया और इसको रोटेट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे टिक कर दिया। और मतलब मुझे वर्टिकल बनाना है ना, वर्टिकल समझाना है वो, इसलिए मैं इसको इस तरह से चेंज कर रही हूँ। और फिर इसको यहाँ से मैं टिक कर दिया तो ये हो गया। सही है, अब फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ लेयर से शिफ्ट से प्रेस करके कीबोर्ड का शिफ्ट और यहाँ से लेयर्स को तीनों पे क्लिक करूंगी तो मेरी ये तीनों हो जाएंगी सेलेक्ट। ठीक है, तीनों हो गई मेरी सेलेक्ट। ठीक है, अब ये अगेन अगर टॉप टॉप पे, और ये जो है इसको अगर डबल क्लिक करी जाओ तो ये नीचे जाएगा, और ये वाला जो है ये टॉप के लिए। सही है, और इसी तरह ये कैमरा बंद कर दो, आपको कंट्रोल सेट करके दोबारा दिखाती हूँ। ओके, ये दोनों को मैं सिलेक्ट किया यहाँ से। और अगर तो मुझे ये टॉप पे चाहिए तो यहाँ पे ये वाला जो है ये टॉप पे ले जाएगा, और ये फिर वही दरमियान में सेंटर। ठीक है, और ये जो है ये नीचे लेके जाएगा। ठीक है, सही है, समझ आई यहाँ तक सबको? समझ आया सबको? जैसे ये ऊपर था और नीचे इक्वल मैंने किया तो इक्वल इस तरह इस पे मैंने क्लिक किया तो वो इक्वली अलाइन हो गया है। ठीक है, ये तो सिंपल सी शेप्स को अलाइन करने का था। ठीक है, वर्टिकल कैसे करना है और हॉरिजॉन्टल कैसे करना है। ठीक है, अच्छा अब अगर थोड़ा सा देखें कि टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना है। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हो तो उसको कैसे अलाइन करना है, वो ऐसे होगा। आप व्यू में जाओ, यहाँ पे है रूलर्स, इन पे क्लिक करो और इनकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। रूलर्स पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से नंबर्स में कुछ शो होगा। नंबर्स में कुछ शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपके पास रूलर्स ओपन हो गए हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है, यहाँ से कहीं से भी आप ड्रैग करो तो आपके पास साथ ये लाइन आएगी, ड्रैग करके लेके आ रही हूँ माउस से सिर्फ, यहाँ पे लाके रख दिया। और यहाँ से लेफ्ट साइड से ड्रैग करके लेके आई हूँ, यहाँ पे रख दिया। अगेन यहाँ से लेके आ रही हूँ ड्रैग करके नीचे यहाँ पे, और इस साइड के लिए यहाँ से। ठीक है, और अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है। ये मैंने रूलर्स इसलिए लगाए हैं कि मुझे उनकी अलाइनमेंट सही चाहिए। ठीक है, जो टेक्स्ट हो वो सही से अलाइन हुआ हो। तो क्या करूंगी, अब मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लूंगी और मैं क्या टेक्स्ट लिखूं आप लोग बता दें। चलो आज की अगर बात कर लेते हैं, पाकिस्तान, और इनका बाद में मैं, चलो अभी साथ ही कर देती हूँ। यहाँ से इसका आप लोग डबल क्लिक करके तो फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। मैं ये फॉन्ट स्टाइल रख दिया है, और कलर यही मतलब अभी रहने दो। ठीक है, पाकिस्तान, और इसके नीचे मुझे लिखना है वर्सेस इंग्लैंड। और अगेन यहाँ से इंग्लैंड। ये लाइंस इसलिए लगाई है कि मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर ही काम करना है। ठीक है, मूव टूल से आप इसको बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लो। और बाद में अगर आप, मुझे लग रहा है कि मैं ज्यादा बड़ा टेक्स्ट नहीं दे रही तो मैं इसको ऐसे बाद में एडजस्ट कर सकती हूँ अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, रूलर्स का वैसे कोई काम नहीं है, अभी खत्म कर दूंगी। सिर्फ मैं टेक्स्ट को लिए कर रही हूँ कि मुझे बताओ कि मैं सही अलाइन कर रही हूँ। देखो, पाकिस्तान के नीचे ही वो दूसरा भी है, मतलब सही अलाइन हो रहे हैं। नजर आ रहा है सबको? समझ आ रही है? ठीक है, ये पाकिस्तान के नीचे ये आ गया, और आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। अभी मैं एक ही कलर में रख रही हूँ, मैं कलर चेंज करके भी आपको बताऊंगी। उसके बाद अगर हम नीचे डेट ऐड कर दें, डेट थी आज 13,
ये मैंने डेट ऐड कर दी है, और ये भी देखो, इसको भी मैं उतना ही एडजस्ट करूंगी कि मेरा ये मार्जिन्स में मतलब अलाइनमेंट इसकी खराब ना हो। सेम इसका साइज है, सही है। और अब ये यहाँ से मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, मुझे और मजीद अब टेक्स्ट नहीं लिखना। और अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी। ऊपर यहाँ से मैं कलर चेंज कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको कर रही हूँ इस कलर का, मतलब मैं आपको सिर्फ कलर चेंज करके बता रही हूँ। और यहाँ से इसको अगर क्लिक कर दो और इसके बाद पाकिस्तान पे क्लिक करो, और यहाँ से आप इसको कर दो ग्रीन और इसको कर दो ओके। और यहाँ से अगर इसका टेक्स्ट चेंज करना है, मतलब डिफरेंट लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे देखो खुद ही लेयर्स बनती जा रही हैं। और इसके बाद यहाँ पे डेट को, तो उसको यहाँ पे कोई भी कलर दे दो। लेट्स सपोज मैं ये भी कलर दे दूँ, ओके ठीक है। अब देखो, हमें ये रूलर्स आपको खत्म करके दिखाती हूँ। मैं इसको अगेन यहाँ से ऊपर नीचे कर रही हूँ, सॉरी। रूलर्स अब मैं हटाने लगी हूँ, आप लोग को दिखाने लगी हूँ मैंने क्या किया। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है मैं लेक्चर के एंड पे लेती हूँ, टेंशन मत लें इस चीज की। देखो, अब मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है, एटलीस्ट उनकी अलाइनमेंट सेम है, समझ आ रही है? अलाइनमेंट उनकी सेम है। किंजा, मैं आपको बताती हूँ लेक्चर के एंड पे, मैं जरूर बताती हूँ जो भी क्वेश्चंस आपके। अलाइनमेंट देखो इनकी सेम है, सेम है। इंग्लैंड के नीचे ही दूसरा है, वर्सेस को मैंने छोटा करके लिखा हुआ है, लेकिन वो भी सही अलाइन हुआ हुआ है। पाकिस्तान, इंग्लैंड और डेट सेम जा रहा है। तो जब भी आपने टेक्स्ट को अलाइन करना हो, टेक्स्ट लिखना हो, तो आपने रूलर्स लगा के फिर आपने ही टेक्स्ट अलाइन करना है, ठीक है। रूलर्स कैसे आएंगे? व्यू में जाके रूलर्स, ठीक है। और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। ठीक, यहाँ तक समझ आ गई सबको? समझ आ गई है यहाँ तक सबको? अच्छा, अब किसी इमेज पे अगर कुछ लिखना हो तो उसको कैसे अलाइन करना, वो भी देख लेते हैं। तब इतना टफ नहीं है, लेकिन इसको जरा ध्यान से समझें। मैंने एक इमेज डाउनलोड की हुई है, यहाँ मैं ओपन पे जाऊंगी। जो चीज आपने डाउनलोड हुई भी लेनी है तो ओपन में जाके करना है, ठीक है। इस पे क्लिक कर रही हूँ और ओपन पे क्लिक करूंगी, तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगी दूसरी उसमें, ठीक है। इसमें नहीं होगा, दूसरे उसमें होगा, ठीक है। और अब मुझे इसमें टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पीस, ठीक है। और इसका कलर मैं रख रही हूँ यहाँ से आई ड्रॉपर का। आपको बताया था ना कि यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके वो उसको वही वाला कलर ले सकते हो, बताया था ना मैंने आप लोगों को इलस्ट्रेटर में भी, याद हो अगर आपको। तो वही काम कर रही हूँ मैं, पीस को भी चाह रही हूँ कि मैं इसी कलर में लेके आऊँ। खैर, यहाँ से मैंने ये इसका डार्क ब्लू कर दिया है, ठीक है। और अब ये पीस मैंने यहाँ पे रेंडमली लिख के मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कहीं पे भी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसको अलाइन करना है। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ मेरे पास ये पीस ही लिखा हुआ है। मैं कैनवस में इस इमेज में कैसे अलाइन करना है, वो क्या करूंगी, मैं Ctrl+A प्रेस करूंगी। तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया, पूरी इमेज सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। इमेज सिलेक्ट हो गई है। अब जब इमेज सिलेक्ट हो गई है तो मेरे पास ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं कि अब आपने टेक्स्ट कैसे अलाइन करना है। तो मैं यहाँ से अगर सेंटर पे क्लिक करूँ, तो मेरा पीस जो है सेंटर में हो गया है, ठीक है। समझ आया? और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। समझ आ गई है? यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ पे भी इसको प्लेस करना हो, लेट्स सपोज आप इसे थोड़ा सा ऊपर रखना चाहते हो, तो यहाँ पे भी करके आप कर सकते हो। और डी सिलेक्ट कर दो यहाँ से, तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अलाइनमेंट इसकी हो गई है, दरमियान में है। और ये है कि आप इसको ऊपर नीचे जितना भी डिस्टेंस रखना चाहते हो आप खुद से रख सकते हो, और यहाँ से अलाइनमेंट से भी कर सकते हो। आई होप कि आपको इमेज में अलाइनमेंट समझ आ गई होगी, टेक्स्ट की भी समझ आ गई होगी, और शेप्स को कैसे अलाइन करना है वो भी समझ आ गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक का तो वो मेरे से पूछ ले। जो बाकी क्वेश्चंस है वो मैं आपका भी क्लियर करती हूँ इस लेक्चर के एंड पे।
अलाइनमेंट की समझ आ गई है ना, कि कैसे अलाइन करना है टेक्स्ट को इमेज के अंदर। अगर आपने कुछ लिखना है वो कैसे, और अगर आपने टेक्स्ट वो लिखना है, कोई टेक्स्ट लिखना है, उसको कैसे अलाइन करना है। आपने कोटेशंस देखी होंगी, वो 3-4 लाइंस होती हैं, वो सेम ही आ रही होती हैं, मतलब ऊपर नीचे होती हैं, वो अलाइन हुई होती हैं सही, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। मूव टूल की कोई शॉर्ट फॉर्म? नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। खैर, कंट्रोल V करके देखो आप। कंट्रोल T करो, कंट्रोल T करो जन्नत, कंट्रोल T करो, तभी आपके पास ये आ जाएगा, आप एडजस्ट कर सकती हो। ओके खैर, अब जो है आप लोग के जो भी क्वेश्चंस है 1 बाय 1 हैंड रेज करो, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस जो है देख लेती हूँ। ठीक है, और जन्नत मैं आपको समझा देती हूँ। जी निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे यहाँ ये इशू आ रहा है कि ये मूव टूल, जैसे मैं एक रेक्टेंगल बना उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो जिस तरह वो इलस्ट्रेटर में काम कर रहा था इसके ऊपर ये वो उसके ऑप्शन से नहीं आ रहे हैं मैम, वो उसको रिसाइज वगैरह नहीं हो रहा है मेरे इसमें। आपने क्या किया है? आपने कुछ शेप बनाई है? यस मैम, कोई शेप? रेक्टेंगल। ओके, देखो अगर आपने यहाँ से रेक्टेंगल बनाया ना, ये देखो यहाँ से रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। ठीक हो गया। तो अब लेयर्स में जाके जो रेक्टेंगल आपने बनाया उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करके फिर मूव टूल पे जाना, और फिर जो है यहाँ पे इधर से या जहाँ से भी आपने करना है उसको ड्रैग करो, तो हो जाएगा छोटा या बड़ा। सही। ठीक हो गया मैम। उसको सिलेक्ट कर लो लेयर से जाके, और यहाँ से इसको टिक कर देना, फिर जब आपका एडजस्ट हो जाए। ठीक हो गया मैम, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। जी इरम। जी इरम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ना ये जो आपने टाइपिंग अलाइनमेंट करने के बाद जो रूलर सेट किया है ना, काइंडली वो एक हम्म, दफा रिपीट कर दीजिए। समझ नहीं है रूलर्स की। ओके, सभी देख लें रूलर्स कैसे बाहर आएंगे, ये व्यू में जाके तो रूलर्स आएंगे, ठीक है, शो एक्स्ट्रा के नीचे। और यहाँ से आपने कहीं से भी किसी भी पॉइंट से ड्रैग करके नीचे लेके आओगे तो आपके पास साथ खुद ही लाइन आती जाएगी। फिर जहां भी आपने लाइन लगानी है वहां पे लगा दो, बस इतना ही करो। और फिर लेफ्ट साइड से चाहिए लाइन तो यहाँ से ड्रैग करके ले आओ, तो जहां भी आपने रखनी है वहां पे रख दो, ठीक है। फिर ओके अगेन मैम। यहाँ से लेके आनी है ओके। तो यहाँ पे इस तरह से, फिर लेफ्ट साइड से कहीं से भी ऐसे लाके एडजस्ट करता है, क्लिक एंड ड्रैग। ठीक हो गया मैम। ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा मैम, एक और चीज थी, मैंने असाइनमेंट जो सबमिट करवाई थी ना, आपकी हम्म। असाइनमेंट अलग थी और बैच नंबर 6 की असाइनमेंट अलग थी, वो मैम रोशी के दिए थे हाँ, जो ये भी उन्होंने आप रात में सबके दी थी। लिए कि जब आप लोग असाइनमेंट अपलोड करते हो ना, तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लाजमी लिखा करो कि सबमिटेड टू मैम उनैसा, जो मेरी असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। ओके। ठीक है मैम, सही है। थैंक यू। वेलकम। जी, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। यहाँ पे भी चैट बॉक्स में बहुत लोग बोल रहे थे। जन्नत, आप क्या पूछ रही थी? माइक अनम्यूट करो और बोलो। जन्नत। जी जन्नत। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बस वो मूव टूल नहीं मिल रहा, उसकी शॉर्ट की मूव भी टूल यूज नहीं, किया। शॉर्ट की आप ऐसे करो ना, कंट्रोल T करो, कंट्रोल T। किसी भी चीज को सिलेक्ट करो, जैसे कि मैंने स्क्वायर बनाया है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल T करो। जैसे ये टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से लेयर्स में जाके, करना है। तब भी आगे पास ही आ जाएगा कंट्रोल T। वो किया लेकिन हाँ, उसके ये बाद वाला, एक बॉक्स शो हो रहा है ऐसे वाला बॉक्स जिसमें शो होगा। कैरेक्टर पैन ओपन टाइप। ओहो, वो आपने यहाँ से टेक्स्ट का कर दिया होगा यार। आप कंट्रोल T करोगी ना तो आपके पास ये आ जाएगा, किसी भी आप लेयर को सिलेक्ट करो जो आपके पास बनी हुई है। जैसे मेरे पास ये अलाइन था, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल
टी किया तो मेरे पास ये खुद ही से आ गया है। वैसे ऐसे पॉसिबल नहीं है कि मेरे पास मूव टूल ना हो। मैंने वो जो 3 डॉट्स नीचे बने थे उनमें भी चेक किया लेकिन फिर भी नहीं आ रहा। एडिट टूल बार में जाओ, यहाँ से बात सुनो जन्नत, जी यहाँ पे राइट क्लिक करना तो आएगा एडिट टूल बार, तो आपके पास ये खुला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाओ नीचे ड्रैग करो तो आपके पास आएगा मूव टूल यहाँ पे। ओके ठीक है, तो आप वो जो है बाहर कर सकती हो। ये मेरा तो सबसे ऊपर ही आ रहा है। ठीक है मैं करती हूँ। ठीक है, जी थैंक यू। वेलकम। जी किंजा, आप क्या पूछ रही थी? किंजा, जी जी किंजा बोलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ये फ़ोन तो स्टाइल कैसे चेंज की है, ये मैं पूछ रही हूँ। फॉन्ट स्टाइल, ओके बताती हूँ। ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा है मैं इसी में आपको बता दूं। अगर पाकिस्तान पे मैं जाके डबल क्लिक करूं तो यहाँ से ऊपर आपके पास आ रहा है ये लिखा हुआ, मेरा अभी फॉन्ट स्टाइल ये है। तो इस पे अगर ये एरो पे क्लिक करूं तो यहाँ पे काफी मेरे पास फॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकती हो, यहाँ से चेंज होगा फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, समझ आ गई? समझ आ गई किंजा? किंजा समझ आ गई आपको ये? जी मलाइका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो आपका ये कलर बॉक्स के नीचे जो आपके लेयर्स की नजर आ रही हैं लाइंस, मेरी ये शो नहीं हो रही। कौन सी लाइंस? ये आपने बोला है ना कि लेयर्स में काम होता है, जैसे कि आपने जो जो यहाँ राइट किया है, जैसे कि पाकिस्तान की ये अलग से लेयर्स। लेयर्स, जी 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 जी, जी। मेरी ऐसे बिल्कुल भी कोई लेयर्स नहीं शो हो रही, अगर मैं कुछ भी टाइप कर ये रही हूँ, कुछ आपको भी इस तरह से राइट। प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी, ऐसे शो हो रहा है? नहीं, मुझे प्रॉपर्टीज भी नहीं शो हो रही, मुझे जस्ट यहाँ कुछ भी पर नहीं शो पिक्स हो रहा शो है? हो रही, पिक्स शो हो रही हैं। मेरे पर लाइब्रेरी शो हो रही है जस्ट, और आई थिंक तो पिक्स ना। हाँ ये देखो ना, लेयर्स का जो पैनल होगा वो नीचे होगा, ऐसे नीचे होगा, उसको आप ड्रैग करके ऊपर ले आओ। ओके मैम। नीचे होगा, वो ड्रैग करके ऊपर लेके आ सकती हो, आप इसमें एडजस्ट कर सकती हो। ओके थैंक यू मैम। वेलकम। उसको ड्रैग करके इस तरह से आप एडजस्ट कर सकती हो। ठीक है, लेयर वाला जो पैनल है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मैसेजेस पे बहुत लोग पूछ रहे थे तो बता दें माइक अनम्यूट करके। जन्नत आपको मिल गया मूव टूल? सबको लेक्चर की समझ आ गई है? किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑलराइट। खैर, आप जब यहाँ से टेक्स्ट लेते हो ना तो टेक्स्ट पे राइट क्लिक करो तो आपके पास आ रहा होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो आई हॉरिजॉन्टल का ये है कि जब आप ये क्लिक करते हो तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल में टेक्स्ट आता है। अगर आप इसे वर्टिकल में क्लिक करो तो वर्टिकल में टेक्स्ट आएगा, मतलब इस तरह से टेक्स्ट आएगा। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से लिख रहे हो। एक चीज ये भी थी टेक्स्ट में, मैंने आपको बता दिया। सही है। जिनके पास फोटोशॉप नहीं है काइंडली वो फोटोशॉप करा लें नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी और बस पीछे रह गई हैं 3, और वो जो हमारी शेड्यूल के अकॉर्डिंग होती है वैसे ही होंगी। जो 2 लेक्चर्स पोस्टपोन हुए थे वो हो चुके हैं आज। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, और इसकी असाइनमेंट ये होगी कि आप लोगों ने जैसे मैंने असाइनमेंट सुन लिया सब ध्यान से।
जैसे मैंने टेक्स्ट लिखा है अलाइन करके रूलर्स के साथ, इसी तरह आप लोगों ने टेक्स्ट लिखना है, कोई भी कोटेशन कुछ भी, ठीक है, वो टेक्स्ट लिखना है आपने इसी तरह रूलर्स में, सही अलाइन हुआ वो टेक्स्ट सही है और डिफरेंट कलर्स यूज हुए हो, सही है। इसी तरह 2-4 शेप्स लेके उनको भी अलाइन किया हो, ठीक है। और एक और चीज मैं बता दूं, वैसे ये आज के टॉपिक में तो नहीं था, लेकिन मैं चलो ये बताने लगी हूँ, आप लोगों को सब ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे एक आता है इफेक्ट्स। आपने टेक्स्ट से काम करना है तो मैं चाह रही हूँ ये भी बता दूं। यहाँ से अगर मैं कोई भी टेक्स्ट लेती हूँ, लेट्स सपोज मैं अपना ही नाम लिख दूं उन्नेसा, तो इस पे डबल क्लिक करूं तो मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकती हूँ और यहाँ से कलर चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने ये कलर रख लिया, ओके कर दिया, और यहाँ पे नीचे ना आता है एफएक्स, ये आता है एफएक्स। जब आप इसको मूव टूल से सिलेक्ट कर लो ना, तो ये आएगा एफएक्स, इसका मतलब है इफेक्ट्स। आप टेक्स्ट पे इफेक्ट्स लगा सकते हो। एफएक्स पे क्लिक करो, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक करना, तो आपके पास ये इस तरह से शो होगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सपोज यहाँ से इनर शेडो अगर मुझे अप्लाई करना है, इनर, ये देखो चेंजेस आ रही हैं, इनर शेडो जब किया तो चेंजेस आई हैं, फिर इनर ग्लो किया तब भी चेंजेस आई हैं। मतलब आप इस तरह से यहाँ से इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। समझ आ गई, ये ग्रेडियंट यूज हो गया इसमें। यहाँ से आप टेक्स्ट पे इफेक्ट्स डाल सकते हो। मैंने आपको अलाइनमेंट का बताया, आपने टेक्स्ट से काम करना है तो मैंने आपको ये भी बता दिया, आप इसमें यहाँ से इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। ये देखो टेक्स्ट में मैंने इफेक्ट्स ऐड कर लिए हैं, तो टेक्स्ट स्टाइल ही चेंज हो गया, देख रहे हो। इफेक्ट्स में जाके स्टाइल चेंज कर सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो, सही है। और फिर जो मैंने इफेक्ट्स अप्लाई किए हैं, तो वो देखो इफेक्ट्स में मेरे पास नीचे शो हो रहा है, इनर शेडो, इनर ये जो भी मैंने किए हैं वो सारे इफेक्ट्स नीचे मेंशन हुए हुए हैं, जो मैंने इफेक्ट्स यूज किए हैं, ठीक है। इफेक्ट्स की समझ आ गई है? समझ आ गई है इफेक्ट्स की? किसी के बाद पूछ ले जी। नाम मैम मेरा ये इशू सोल्व नहीं हो रहा। मैं कोई रेक्टेंगल बना लेता हूँ ना, उसके बाद लेयर्स में जाकर उसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं मूव टूल में आके उसको क्लिक करके उस इमेज के ऊपर लेके आता हूँ, तो वो इमेज मूव टूल उसको सिलेक्ट नहीं कर रही मैम, उसके ऊपर कुछ भी कोई काम नहीं कर रही। जैसे हम रिसाइज कर रहे होते, बड़ा करे या छोटा करे, वो आप नहीं। इमेज कर रहे हो कि इमेज पे लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो? एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैम, उसके ऊपर लगा रहा हूँ। रेक्टेंगल बना रहे हो, रीसाइज नहीं हो रहा? यस मैम, रिसाइज नहीं हो रहा, उसके ऊपर वो मूव टूल काम ही नहीं कर रहा होता है। आपके इसमें काम कर रहे हैं मैम, इसमें मेरे इसमें काम नहीं कर रहा होता। ये देखो ना, रेक्टेंगल मैंने बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया, ऊपर से ये कलर फिल था, कलर फिल उसमें खुद ही हो गया। अब जब रेक्टेंगल बन जाएगा तब भी आप फौरन से ये इसकी ये जो आ रहे हैं मेरे पास कॉर्नर्स, आप इसमें तब भी एडजस्ट कर सकते हो। मेरे इसमें नहीं हो रहा है, बस आप सिर्फ जब बना लेते हो नहीं हो रहा, आप ऐसा करो, आप यहाँ से ना रीसेट एसेंशियल करो, रीसेट मैं एसेंशियल करो और अभी मुझे करके बताओ क्या होता है। रीसेट भी किया है मैंने 2-3 दफा, अभी नहीं हुआ। तब भी नहीं हो रहा है मैम। ये अलाइन एजेस पे ऊपर क्लिक है, लाइन एडजस्ट, ये जैसे मेरे ऊपर सेटिंग्स हैं, यही सेटिंग्स आपके भी हैं। मेरे सेटिंग्स हैं, लेकिन ये मतलब ये काम नहीं कर रहे मैम, एक भी सेटिंग। जैसे आप क्लिक करें तो कोई ऑप्शन आ रहा है नीचे, मतलब कोई उस मेरे इसमें एक भी ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। मूव टूल के अलावा और भी कोई काम नहीं कर रहा? मैं मूव टूल करो, जो ऊपर स्ट्रोक, बार है, ये बार के अंदर जो भी मतलब कलर वगैरह है, वो भी नहीं हो रहे हैं मैम। अच्छा, न्यू वर्कस्पेस करके देखो। अच्छा ठीक है। ये सारे न्यू वर्कस्पेस करके देखो, इसमें कीबोर्ड शॉर्टकट मेन्यू टूल बार ये करके न्यू वर्कस्पेस करके देखो। आई होप कि अब हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए। अच्छा मैम, ये न्यू वर्क स्पेस में हमें वो मेनूज और टूल बार को सिलेक्ट करना है मैम। करके देखो।
अब भी नहीं हो रही है आपके पास कौन सा वर्जन है? मैम। मेरे पास 2019 है मैम। आप ऐसे करा सकते हो कि आप दोबारा 2018 वर्जन करा लो, कर सकते हो ऐसे? जी जी मैम, कर सकता हूँ मैं। तो फिर आप वैसे करो, टेंशन मत लो आप। ठीक है मैम। आपको मैं टाइम दे देती हूँ असाइनमेंट का। तो ये है कि आप 2018 वर्जन करा रीसेट कर लो ना, तो जो भी इश्यूज होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। जी जी मैम, मैं तो 2-3 दफा रिसेट किया फिर। दोबारा करा लो सॉफ्टवेयर, 2018 करा लो, तो फिर हो जाएगा। सही है, कमिंग क्लास तक करा लो, कल तक ठीक करा लो अगर करा सकते हो। ठीक है, टेंशन मत लो। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा वालेकुम भी अस्सलाम। सेम प्रॉब्लम यही आ रहा है जो पहले ही इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, सेम यही प्रॉब्लम है। सिलेक्शन टूल, वो जो मूव टूल लिया है उससे कुछ भी सिलेक्ट नहीं हो रहा। मूव हो रहा है लेकिन जिस तरह आपका सिलेक्ट हो जाता है ना, वैसे नहीं हो रहा। मतलब सिलेक्ट नहीं हो रहा ऐसे, जब मैं हाँ, सिलेक्ट ये करती नहीं हूँ हो नहीं हो रहा रहा है, सिलेक्ट। ऐसे नहीं हो रहा। मूव हो रहा है लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा उसके बाद। मूव हो रहा है, इससे मूव हो रहा है। ये मूव हो रहा है ऐसे। ओके, और अब क्या चेंज नहीं आ रहा है इसमें? सिलेक्ट क्या नहीं हो मतलब रहा? जैसा आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है ना, इसके ये एंकर पॉइंट्स। लेयर से? हाँ जी, लेयर से भी मैंने किया है। ये हाँ, पॉइंट्स, ये नहीं आ ये पॉइंट्स नहीं आगे ये पास? नहीं आ रहे, और वैसे रीसाइज भी नहीं हो रहा। ये रीसाइज ऐसे नहीं हो रहा, ये क्या जी। हुआ? ये क्या इशू आ रहे हैं आप लोगों के? अच्छा आप ऐसे करो, आप भी ऐसे रीसेट करके देखो, रीसेट करके देखो। रीसेट एसेंशियल्स। हम्म। अम बात सुनो, आप लोगों का मूव हो रहा है, आप ये बोल रही हो कि आप लोगों जो भी, आप लेट्स सपोज यहाँ से ऐसे हो रहा है आप लोगों के, कि यहाँ से आपने लेयर ले ली है, इस पे आप माउस लेके जाते हो तो मूव हो रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा कि आपने रिसाइज कैसे करना है ना, ये नहीं आ रहा। ये इश्यूज है जीनत आपके साथ और तैयबा आपके साथ, ऐसे ही है। तो मैंने ये आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, आप लोग क्लास ध्यान से क्यों नहीं लेते? आप लोगों को मैंने स्टार्ट में बताया था ये ऊपर शो होगा, जब ये टिक नहीं होगा तो आप लोगों को ये शो नहीं होगा, मूव हो जाएगा लेकिन रिसाइज वाला नहीं हो सकता। मैंने आपको स्टार्ट में 2-3 दफा ये बात बताई थी, स्टार्ट में ही बताया था। ये जो ऊपर आ रहे हैं लेयर्स के साथ शॉर्ट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, तो आप इसको रिसाइज कर सकते हो। ठीक है तैयबा, ऐसे करके देखो आप भी, और जीनत आप भी, फिर मुझे बताओ कि हो रहा है। जी मलाइका। मैम मेरा एक और सवाल था। इलिस्ट्रेटर में ना मैंने ब्लेंडिंग टूल जी। अप्लाई किया, पहले मेरा वो काम कर रहा था जब मैंने आपने बोला था कि नेम्स और जैसे कि अल्फाबेट्स पर अप्लाई करें, तो मैंने उस पर अप्लाई किया तो उसके बाद वो काम ही नहीं कर रहा। ब्लेंडिंग टूल नहीं काम कर जी रहा? मैम, अगर मैं शेप्स पर अप्लाई करती हूँ ना तब हो जाता है, अगर मैं अल्फाबेट टेक्स्ट पर करती हूँ तब नहीं होता। ओके, मैं भी आपको बताती हूँ, जस्ट 2 मिनट वेट कर लो, मैं आपको ना दोबारा इलस्ट्रेटर पे जाके आपको समझाती हूँ। मैं इनके जो है ना क्वेश्चंस एक दफा देख लूँ, ठीक है? मैम मैं आपको एक और बताती हूँ। मेरा सवाल है कि इसके ऊपर जब हम जी। फोटोशॉप पर हम पिक्स वगैरह बनाते हैं या किसी पिक के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि एक पिक्चर नहीं है, समझे। जैसे कि किसी की पिक्चर है, हम्म, उसको हम उसके ऊपर कलर करते हैं या पूरी पिक्चर ड्रॉ करते हैं? यार देखो, इसमें आप इमेज एडिट
एडिटिंग भी कर सकते हो, कोई इमेज लेके भी काम कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से ये इमेज ली और इसके ऊपर टेक्स्ट पेस्ट किया, ठीक है। और लेकिन अगर इधर देखा जाए तो मैंने टेक्स्ट सारे खुद ही लिखे हैं, और यहाँ पे शेप्स यहाँ पे जितनी यूज की है मैंने खुद से की है। आप खुद से खुद भी कुछ बना सकते हो, अदरवाइज आप इमेजेस लेके उसको आप एडिट वगैरह भी कर सकते हो, उस पर भी आपको मेरा चेंजेस कर जैसे कि सकते मैं हो, स्केच राइट। आर्टिस्ट हूँ ना, तो मैं इसके ऊपर स्केच ड्रॉ कर सकती हूँ। क्या वो पेन से जी स्केच जी करती हो आप? तो आप जी इलिस्ट्रेशन करती हो? इलिस्ट्रेशन करती हो तो उसके लिए, इलिस्ट्रेशन के लिए तो ओके इलिस्ट्रेटर है ना। इलिस्ट्रेटर बेस्ट है, इलिस्ट्रेशन तो नहीं इसमें फोटोशॉप पे करते, इलिस्ट्रेशन तो बेस्ट उस पे ही होती है, इलिस्ट्रेटर पे। आपको भी पता हो अगर आप ओके करती हो तो। यस मैम, वो फोटोशॉप पे मैंने एक दो कमेंट्स देखे हैं ना, पिक्चर्स के नीचे लिखा हुआ होता है कि ये फोटोशॉप की है, कि फोटोशॉप के ऊपर बनी हुई है, इसलिए मैंने पूछा कि शायद फोटोशॉप इस पे पे बना बनी। सकते हो, लेकिन जब इलिस्ट्रेशन, जो बेस्ट इलिस्ट्रेशन होते हैं वो हम इलिस्ट्रेटर पे ही बनाते हैं, ओके ठीक है। थैंक यू। पेन टूल से। वेलकम। जी निजाम, हो गया आपका? जी मैम ये हो गया मैम, अभी हो गया। फाइनली वही आप लोग का भी ये इशू था ना, ये शॉर्ट ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स वाला। अच्छा मैम, उसके अलावा ये जो आपने कलर इसके प्रॉपर्टीज वगैरह ये लेयर्स, मेरा इसमें प्रॉपर्टी का ये ऑप्शन नहीं आ रहा है मैम। प्रॉपर्टी का ऑप्शन नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा है मैम। ये वाला। इसमें एडजस्टमेंट आ रहा है, लेयर्स आ रहे हैं, लाइब्रेरी आ रहा है, लर्न आ रहा है, लेकिन ऐसे करो, प्रॉपर्टी। इस वाले को, पैनल को ऊपर इस तरह ड्रैग करके ऊपर लेके आओ, और उसके बाद देखो कि बस क्या क्या आ रहा है। ठीक सही है। उसके बाद ये लेयर्स वाला भी होगा तो उसको भी आप इसमें एडजस्ट कर दो। आएगा, जरूर आएगा आपके पास प्रॉपर्टीज वाला, वो नीचे होगा, उसको ऊपर ले आओ खींच के। ओके तैयबा, आपका भी ये हो गया ठीक, जो इशू आ रहा यस था? मैम, मेरा हो गया है मैम। और डिलीट वैसे ही करना ठीक है, है, सेलेक्ट करके तो बैक वैसे ही इसको स्पेस और सेलेक्ट डिलीट करके कर बैक दें। स्पेस कर दो तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है ठीक जी। है, यस मैम, ओके। जी निजाम हो गया। नहीं मैम, ये प्रॉपर्टीज वाला नीचे नहीं आ रहा मैम। प्रॉपर्टीज वाला नहीं शो हो रहा आपको? प्रॉपर्टीज वाला नहीं शो रहा है। आप ऐसे करो फिर, पता नहीं आपके वर्जन में थोड़ी चेंजेस हैं, मैं तो फिर आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वर्जन अपना चेंज करा लो, जो है 2018 करा लो। ठीक है मैम, वो मैं कुछ वर्जन 2000। में कुछ, हाँ कुछ चेंजेस होती हैं, वो करा के देख लो फिर मुझे बताना, ठीक है। ठीक हो मैम, वो मैं फिर बता देता हूँ आपको। थैंक यू। ठीक है, ओके वेलकम। ओके मलाइका, आपका क्वेश्चन था वो इलस्ट्रेटर से रिलेटेड, अब मैं इलस्ट्रेटर ऑन कर रही हूँ, वो देख लेना आप, ठीक है। इधर ही हो मलाइका आप? मलाइका थी या पता नहीं कौन थे इलस्ट्रेटर वाला जो पूछ रहा था कोई मेरे से। किसने पूछा था इलस्ट्रेटर वाला? मलाइका आप थी? माइक अनम्यूट करो। यस मैम मैं थी। ओके, अच्छा ये मैं इलस्ट्रेटर ऑन किया है, तो मुझे बताओ आप क्या कह रही थी। जी बताओ आप क्या कह रही थी आप। मलाइका, बार बार अनम्यूट, माइक म्यूट क्यों कर देती हो? मैं सिर्फ आपकी वजह से बैठी हुई हूँ। मलाइका, सॉरी मैम, वो मैंने म्यूट कर दिया तो वो अनम्यूट हो नहीं रहा था। इट्स ओके अब जरा यहीं रहो, मैंने आपको ये समझाना है और मैंने ओके जाना मैम। भी है। मुझे बताओ क्या कह रही थी आप, कि मैम आपका टेक्स्ट पे नहीं अप्लाई हो रहा था? जी मैम। ओके, लेट्स सपोज ये मैंने यू लिया और इसको यू को अकेला ही लिखा है, लिख के मैंने इसको कर लिया बड़ा, ठीक है। और यस इसके मैम। बाद दोबारा यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एन, ठीक है। मैं भी आपको दो पे ही लगा के बताने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे रख दिया इसको, और फिर इन दोनों को इकट्ठे सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से ब्लेंड टूल लिया, यू पे क्लिक किया, और उसके बाद यहाँ से एन पे क्लिक कर दिया,
ये मेरे Okay. पास आ गया है, ठीक है। और मुझे इसके अंदर स्टेप्स चेंज करना है तो यहाँ पे डबल क्लिक करूंगी तो यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाके यहाँ पे मैं स्टेप्स चेंज कर सकती हूँ। 6 लेट्स सपोज, तो मैंने ओके कर दिया, मेरे पास स्टेप्स चेंज हो गए। ऑलराइट, यस मैम, मैं मेरा ना पहले स्टेप भी शो हो रहे थे, उसके बाद स्टेप भी शो होना बंद हो गए। अब होंगे, ठीक है। थैंक यू। ओके, वेलकम जी। रम आपका मैम जी रम, जो ये प्रॉपर्टीज वाला था ना, मुझे भी शो नहीं मतलब शो नहीं हो रहा था, बट मैंने ट्राई किया प्रॉपर्टीज तो वाला अभी वो हो बॉक्स गया। जी जी हो गया, कैसे शो हुआ आपको? मैम, एक्चुअली ये जो साइट पे हमारी शो हो रही होती है ना, जो पैनल कलर के साथ जो हमारे छोटे पैनल आ रहा है, उसमें जी से जाके मैंने क्लिक किया था तो वहां पे प्रॉपर्टीज शो हुई हैं। ये जो कलर्स पैनल के साथ जो छोटा वाला पैनल बना हुआ है, जिसमें हमारे पास छोटे से ब्रशेस और राइटिंग स्टाइल और ईच एंड हो गया हो मैम। गया आपका भी निजाम? मैम ये मैंने विंडोज से यहाँ ये नीचे वो पैटर्न नीचे प्रॉपर्टीज आ रहा है, तो वहां से मैंने ड्रैग करके डायरेक्ट वहां लेके गया तो आ गए। हाँ, जी मैम। ऐसे ही तो क्लियर होगा। लेयर्स वाला क्लियर है? जी मैम। ओके चलें, ओके जी। फाइनली असाइनमेंट जो है आपको मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो देख लेना आप। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।